नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण आनंदमय 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 आनंदमय। हम लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है ये अपने आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। हर एक भाई बहनों को ये विचारना चाहिए कि मैं कौन हूँ और कहां से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम लोग 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते ईश्वर की कृपा से इस मनुष्य के शरीर में आए हैं। हम लोगों का कर्तव्य है कि अपनी आत्मा का शीघ्र उद्धार करना, किंतु हम लोग इसके विपरीत चलते हैं। ये हमारे लिए खतरे की बात है। हम लोगों को अपनी सब प्रकार से उन्नति करनी चाहिए और वो उन्नति मनुष्य शरीर में हो सकती है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि त्रिक योनि में नहीं। देव योनि में भी वो उन्नति नहीं हो सकती जो मनुष्य योनि में हो सकती है, और वह मनुष्य का शरीर हम लोगों को प्राप्त है। ऐसा समझ करके सब प्रकार से अपनी उन्नति ऐसा करनी चाहिए। आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारी सारी क्रिया परमात्मा के ही लिए होनी चाहिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। परमात्मा के में प्रेम होने के लिए, प्राप्ति होने के लिए, कल्याण होने के लिए जो कहा जाता है उसका सबका मतलब एक ही है। कल कुछ उन्नतियों के विषय में बात बतलाई गई थी। वे 10 उन्नतियां ये हैं। एक भौतिक उन्नति, दूसरी शारीरिक उन्नति, तीसरी इंद्रिय उन्नति, चौथी मानसिक उन्नति और पांचवी बौद्धिक उन्नति, छठी जो है व्यवहारिक उन्नति, सातवीं सामाजिक उन्नति, आठवीं नैतिक उन्नति और 9वीं धार्मिक उन्नति और 10वीं पारमार्थिक उन्नति जिसको आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। हम लोगों को हमारी जितनी क्रिया है सभी एक प्रकार से आध्यात्मिक होनी चाहिए और सब प्रकार की उन्नति के साथ में परमार्थ का संबंध जोड़ देना चाहिए। इसलिए सभी पारमार्थिक उन्नति के वहां समावेश हो सकती है। एक तो हर वक्त भगवान को याद रखना और सारी क्रिया जो हमारी हो उसके वहां स्वार्थ का त्याग करना, मानो सारी हमारी क्रिया निष्काम भाव से होनी चाहिए और उद्देश्य अपना ये कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, या यूं कहो कि आत्मा के उद्धार के लिए होनी चाहिए। उद्देश्य जो है परमात्मा की प्राप्ति, क्रियाओं के बीच के वहां निष्काम भाव और हर वक्त भगवान के स्वरूप की स्मृति, ये 3 बात कायम रहने से हमारी सारी जो क्रिया, सारी जो चेष्टा है सो परमात्मा की प्राप्ति देने वाली हो जाएगी। भौतिक उन्नति से मतलब है कि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन भूतों की वास्तविक उन्नति हो, जिससे संसार की उन्नति हो। संसार के हित के लिए भूतों की उन्नति करनी चाहिए, न कि अपने शरीर पोषण के लिए या स्वार्थ के लिए। भारद्वाज ऋषि आदि में जो सिद्धियां थी और भी बहुत सा जो सिद्धियों का प्रकरण आता है, ये सब भौतिक उन्नति के ही अंतर्गत हैं। वर्तमान के मां जिसको वैज्ञानिक उन्नति कही जाती है, जिसका नाम साइंस विषय की उन्नति कही जाती है, वो सब उसके अंतर्गत आ जाती है। शारीरिक उन्नति उसका नाम है कि हमारे शरीर का जो संगठन जो है ऐसा हो कि जो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो। सात्विक भोजन करने से आयु आदि की जो वृद्धि है,
आरोग्यता की वृद्धि है, प्रसन्नता की वृद्धि है, शरीर में सात्विक भावों की वृद्धि है। ये सब एक प्रकार से समझो कि सात्विक भोजन करने से, व्यायाम करने से, दूध आदि का सेवन करने से, जो सात्विक पदार्थों का सेवन करने से जो हमारा शरीर जो एक प्रकार से आरोग्य रहता है, पुष्ट रहता है, और शरीर के मां, मन बुद्धि इंद्रियों के मां जो बल है वो सात्विक बल हो गए। वो सात्विक जो एक प्रकार से थी अपने बल है, वही बल परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, वही असली उन्नति है। तामसी भोजन करके, मांस वगैरह खा करके जो शरीर की पुष्टि है, वो शरीर का बल भी तामसी है और वो क्रिया भी तामसी है, उसका फल भी तामसी है। वो मर के घोर नरकों में जाता है। वो उन्नति वास्तव में उन्नति नहीं है, वो अवनति है। उन्नति तो वही है जो वास्तु के बीच के वहां सात्विक हो, आत्मा के कल्याण में सहायक हो, नहीं तो पतन है। इसी प्रकार से इंद्रिय उन्नति होनी चाहिए। इंद्रियों की उन्नति उसका नाम है कि इंद्रिया हमारी दिव्य होनी चाहिए, जिससे हम लोगों को समझो कि सब बात का ज्ञान हो जाए। कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, इसी प्रकार से थी हमारे नेत्रों की शक्ति, कर्णों की शक्ति, ये सब दिव्य होनी चाहिए। उस दिव्य शक्तियों से हमको परमात्मा के विषय का ज्ञान बढ़ाना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के बीच में उनको लगाना चाहिए, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भौतिक उन्नति और शारीरिक उन्नति और ऐन्द्रिक उन्नति का विषय कल विस्तार से कहा था, इसलिए इसका आज विस्तार नहीं किया गया। मानसिक जो उन्नति है इसके विषय में भी कुछ कहा गया था और फिर कहा जाता है। मन विषय की जो उन्नति है वो मानसिक उन्नति है। मन जो संसार के विषय भोगों की तरफ जाता है, इसको रोकना, इसको अपने कंट्रोल में करना, यानी अपने बस में करना और इसको स्थिर करना और इसमें बल बढ़ाना। मन का जो बल है वो आत्म बल है। मन को शुद्ध बनाना, मानसिक जो सिद्धियां हैं वे सब अध्यात्म विषय में हानिकर है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं। यदि अपने आप ही आकर प्राप्त हो जावे तो उनको भी अध्यात्म विषय में लगा देना चाहिए। जैसे कपिल देव आदि के बीच में जन्म से ही ये सिद्धियां थी, और उन्होंने अपने उनका सत्य उपयोग किया। मानसिक सिद्धियों को ऐश आराम में लगाना, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में लगाना, ये खतरे की चीज है और आत्मा के बीच के में बाधा पहुंचाने वाली सिद्धियां हैं। तो ये मानसिक सिद्धियां किसका नाम है? कल आपको बताया था, प्राप्ति, प्राकाम और ऋषित्व, वशित्व। जिस चीज की हम इच्छा करें वो आकर यहाँ प्राप्त हो जाए, उसका नाम प्राप्ति सिद्धि है। प्राकाम उसका नाम है कि हम यहाँ बैठे कोई मन के वहां कामना कर ले और उस कामना की सिद्धि हो जाए। इसी तो उसका नाम है कि मैं ईश्वर के समान संसार की चीजों की, संसार के पदार्थों की, प्राणियों की रचना करने की शक्ति आ जाए। बस तो उसका नाम है कि चाहे जिसको हम अपने अधीन कर ले, मैं बस में कर ले। इन सिद्धियों का प्रयोग भी हम परमार्थ विषय में करें तो परमार्थ की प्राप्ति हो सकती है, किंतु ये कठिन बात है। तीव्र वैराग हुए बिना ये संभव नहीं है। स्वाभाविक की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की तरफ मन झुक जाता है, इसलिए ये खतरनाक हो जाती है। अतः इसके लिए विशेष चेष्टा नहीं करके मानसिक उन्नति अपने आत्मा के कल्याण के लिए करनी चाहिए। मन में एक तो ये दोष है, चंचलता का दोष है, तो मन को स्थिर करना चाहिए। एक जो मन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस में नहीं है, इसलिए इसको बस में करना चाहिए। एक मन जो है अपवित्र है,
इसलिए उसको शुद्ध बनाना चाहिए। इसको शुद्ध बनाने के वास्ते हमारे भीतर के बीच के मां जो दुर्गुण और दुराचारों का जो समूह है उनका विनाश करना चाहिए। दुर्गुण माने दुर्भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सरता, घमंड, राग, द्वेष, अनेक प्रकार के जो दोष भरे हुए हैं उनका नाम मल दोष है। उससे हमारा मन मलिन है। और दुराचार, दुराचार जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, मद पीना, मांस खाना, जुआ खेलना आदि अनेक प्रकार के जो पाप शास्त्रों में बतलाए गए हैं उनका नाम ही दुराचार है। उससे ये संस्कारों के कारण से मन है सो मलिन है। और दुर्व्यसन जैसे व्यर्थ काम करना, निद्रा, आलस्य, प्रमाद करना, और जैसे चौपड़ताश खेलना, थिएटर, तमाशा, बाइस्कोप आदि देखना, और भी जो एक प्रकार से अपना समय सो व्यर्थ बिताना, फालतू बातें करनी, ये सब प्रमाद है। फालतू बातें करनी वाणी को प्रमाद है, फालतू चिंतन करना मन को प्रमाद है, फालतू चेष्टा करने शरीर को प्रमाद है, 6 घंटा से अधिक सोना आलस को दोष है। तो ये सब अंतःकरण के वहां मल के नाम से कहे गए हैं। और भी जैसे मादक वस्तु का सेवन करना, बीड़ी, सिगरेट, पान, एक प्रकार से पान का एक व्यसन जो है वो कोई पान दोष, पान का खाना दोष नहीं है, किंतु व्यसन तो है ही। चाय पीना एक व्यसन तो है ही। और भांग पीना, तंबाकू खाना पीना इत्यादि के जितने जो समझो कि व्यसन है, ये भी सब एक प्रकार से हमारे लिए पाप के ही समान है। पाप न होते हुए भी उनको भी पाप के समान, विष के समान समझ करके, मृत्यु के समान समझ करके इन सब का कतई त्याग करना चाहिए। हृदय के भीतर में जो जन्म जन्मांतर से इकट्ठे हो रहे हैं इनका एकदम विनाश कर डालना चाहिए। इनके विनाश के लिए निष्काम भाव से परोपकार करना चाहिए। यज्ञ है, दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, दूसरों की सेवा है, पूजा है, सत्कार है, ये सब क्रिया निष्काम भाव से करने से इन दोषों का नाश होकर के अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान का जो भजन है, ध्यान है, सत्संग है, इससे भी इनका नाश होता है। बल्कि भजन, ध्यान, सत्संग हम निष्काम भाव से करें तो इससे और भी शीघ्र नाश हो जाता है, क्योंकि ये उपासना है, जप है, ध्यान है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ये उपासना का अंग है। तो इससे और शीघ्र अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव जो है बहुत उच्च कोटि की चीज है। निष्काम कर्म से भी अंतःकरण शुद्ध होता है, तो निष्काम उपासना से हो जाए, इसमें कहना क्या है। मन में जो चंचलता का दोष है, इसके नाश के लिए अभ्यास और वैराग सबसे उत्तम माने गए हैं। विषयों के मां जो आसक्ति है, इस कारण से हमारी इंद्रियां और मन उस तरफ में दौड़ दौड़ करके जाते हैं। आसक्ति के कारण से, आसक्ति का नाम ही राग है, और राग का जो अभाव है उसका नाम वैराग है। तो तीव्र जो वैराग है, इससे कार्य बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो जाता है। तीव्र वैराग कैसे हो? संसार के जो पदार्थ हैं, भोग हैं, ऐश, आराम, विलासिता, शौकीनी, ये जितने जो एक प्रकार से भोग विषय के बातें हैं, इन सब के बीच के आसक्ति का अभाव, आसक्ति का अभाव का ये उपाय है कि ये सब नाशवान है, क्षण भंगुर हैं,
और दुख रूप है। अज्ञान से ये दुख ही सुख के रूप में दिख रहे हैं। जैसे पतंगे जानवरों को दीपक की शिखा सुख रूप प्रतीत होती है उसका वो काल साक्षात। अज्ञान के कारण से थी उनको उसमें सुख प्रतीत होता है, किंतु उसमें सुख नहीं है। उसके नजदीक जाता है वो भूस करके भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से संसार के जो जितने विषय भोग हैं वह दीपक की शिखा के समान हैं, और उसमें कूद करके जो पड़ते हैं उनका जो उपभोग करते हैं वे जानवर हैं। वे एक प्रकार से थी समझो कि सलभ जैसे पतंगे जानवर हैं उसी के समान हैं। आरंभ के मां तो उनको अमृत के सदृश ये सब भोग प्रतीत होते हैं, किंतु अंत के मां ये विष के समान है। विष पान करने से जैसे मृत्यु होती है, इसी प्रकार से विषयों के सेवन करने से मृत्यु हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि नर तनु पाय विषय मन देही पलटि सुधाते सठ विष लेही। मनुष्य के शरीर को पाकर के जो विषय भोगों में मन लगाता है वह मूर्ख अमृत के बदले में विष को लेता है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन जो है वो अमृत है, उसको छोड़ करके संसार के विषय भोगों को भोगता है, वो जन्मता मरता रहता है। इस वास्ते ये महाविष है। विष खाने से एक दफा मरता है, विषयों के भोगने से जन्मता मरता ही रहता है। इसलिए इसका नाम महाविष है। इसलिए ये बात बतलाई गई, विषयान विश्व तज, विषयों को विष के समान तुम त्याग कर दो। अर्जुन ने गीता के 6 अध्याय के वहां 33 और 34 के श्लोक के बीच के वहां ये बात कही कि श्री कृष्ण जी से कि भगवान आपने जो योग की बात कही है और उसमें जो समता की बात कही है बड़ी उत्तम बात कही, किंतु मन के चंचल होने के कारण से उस योग को प्राप्त करना मैं कठिन समझता हूं। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि असंशय महाबाहो मनोदुर निग्रहचरम अभ्यास न तो कौनते वैराग्यण गृह्यते। हे महाभाव, तेरा जो कहना है संशय रहित है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मन जो है ये चंचल मन जो है इसका स्थिर होना बहुत ही कठिन है, किंतु हे कौनते अभ्यास और वैराग के द्वारा ये भस्म हो सकता है। जब भस्म हो जाता है तो फिर हम इसको स्थिर कर सकते हैं। ये बात भगवान ने गीता की 6 अध्याय के 35 के श्लोक में बतलाई। महर्षि पतंजलि ने भी पातंजलि योग दर्शन के पहले पाद के 12वें सूत्र में यही बात कही है कि अभ्यास वैराग या भ्रम पर निरोध हो। अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास क्या कि हमारा मन जहां जहां जा वहां से लेकर के परमात्मा में लगाना। यतो यतो निष्ठति मनस चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियमित तदात्मने प्रसंगमेत। ये भगवान ने गीता के 6 अध्याय के 26 के श्लोक में जो बतलाया है ये अभ्यास है। ये चंचल मन जहां जहां जावे वहां वहां से इसको अपने हटा करके बारंबार परमात्मा की मां लगाते रहना, इसका नाम अभ्यास है। महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के मां दृढ़ अभ्यास के लिए कहा है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित तो दृढ़ भूमि से माने वह जो प्रयत्न तत्परसितो यत्नोभ्यास है, उनके बीच में स्थिति के लिए जो प्रयत्न है उसका नाम अभ्यास है। और वह प्रयत्न कैसा होना चाहिए कि दीर्घ काल तक है और निरंतर, जिसमें तार न टूटे और आदर पूर्वक जिसका सेवन किया जावे तो वो दृढ़ भूमि वाला अभ्यास बनता है। उस दृढ़ अभ्यास का नाम तीव्र अभ्यास है और उससे परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, महर्षि पतंजलि ने ये बात कही है कि तीव्र वेग वालों को आसन माने शीघ्र ही समाधि की सिद्धि हो जाती है।
उनके जो समाधि की सिद्धि और परमात्मा की प्राप्ति, वास्तव के बीच में एक ही चीज है। मन को वश में करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए हमारे शास्त्रों के वहां बहुत से उपाय बतलाए हैं। ईश्वर की शरण से भी इस कार्य की सिद्धि हो सकती है। भगवान खुद कहते हैं अर्जुन को कि तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उस परमात्मा की तू शरण जा सब प्रकार से, उसकी कृपा से परम शांति और अविनाशी स्थान को तू प्राप्त हो जाएगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं पातंजलि योग दर्शन के पहले पाद के 23वें सूत्र में, ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर की भक्ति से भी चित्त की वृत्तियों को निरोध होकर के और समाधि की सिद्धि होती है। चित्त की वृत्तियों को निरोध होकर के समाधि की सिद्धि होनी, उसका नाम मुक्ति है। और इसी प्रकार से थी समझो कि परम शांति अविनाशी स्थान की प्राप्ति, यह भी मुक्ति का ही नाम है। तो मन को शुद्ध बनाना और मन को स्थिर करना और मन को वश में करना, ये मानसिक उन्नति है। इस प्रकार के करने से मन के मां बल बढ़ जाता है, उसके मां समझो कि धीरता, गंभीरता, वीरता, निर्भयता, ये सब गुण आ जाते हैं। जिस पुरुष ने मन को वश में कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। जिसके मन वश में है वो संसार को भी वश में कर सकता है, ईश्वर को भी अपने अनुकूल बना सकता है, वश में कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों को मानसिक उन्नति के लिए विशेष कोशिश करनी चाहिए। अब 5 उन्नति की बात कही जाती है जिसका नाम बौद्धिक उन्नति है। जो बुद्धि विषय की जो उन्नति है वो बौद्धिक उन्नति है। बुद्धि के बीच के मां ज्ञान बढ़ाना चाहिए। बुद्धि के मां बहुत से दोष हैं, उनकी निवृत्ति करनी चाहिए। एक बुद्धि के मां प्रधान आवरण का दोष है और वो आवरण का दोष दूर होता है परमात्मा के ज्ञान से। परमात्मा के विषय जो ज्ञान है उससे वो अपने आवरण का दोष दूर होता है। और वो परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है वो होता है ज्ञानी महापुरुषों का संग करने से। भगवान ने गीता अध्याय 4:34 में बतलाया है कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी ने। तत्वा ने उस ज्ञान को तू विधि माने जान किस प्रकार से थी। महात्मा जो पुरुष है उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करके उनकी सेवा करके उनकी आज्ञा का पालन करना ही उत्तम दर्जे की सेवा है। और निष्कपट भाव से प्रश्न उत्तर करके उस ज्ञान को तू जान। वे ज्ञानी जन तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। जो तत्वदर्शी जो ज्ञानी हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो ज्ञानी हैं, ज्ञान के द्वारा जिनके सारे कर्म नाश हो चुके हैं, ऐसे जो महात्मा पुरुष हैं वे तेरे प्रति उपदेश करेंगे। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं, ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके सारे कर्म दग्ध हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों को समझो कि ज्ञानी लोग भी अपने पंडित कहते हैं, ज्ञानियों में उसको श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे जो तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। यदि ऐसी बात कही तो ठीक है, किंतु ऐसे महात्मा नहीं मिले तो फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या उपाय है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति से भी अपने आप ही ज्ञान पैदा हो जाता है। भगवान स्वयं उसको ज्ञान दे देते हैं। ये बात भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 10 और 11 के श्लोक में बतलाई है। तेषां सतत युक्तानां भजताम
प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तं ये न मामुपयांति ते। प्रीति पूर्वकम माने प्रीति पूर्वक जो नित्य निरंतर मुझको हंसते हैं उनको मैं वह बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूं कि जिससे मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन पुरुषों के हृदय में स्थित जो अज्ञान है वो ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उसके ऊपर कृपा करके उनको मैं विनाश कर डालता हूं। इस प्रकार से भगवान ने गीता के वहां बतलाया है।